मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला सप्तम प्रश्न पत्र, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट का जो आज का अपना टॉपिक है वो चल रहा है ध्वनि का अर्थ। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि का अर्थ। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ध्वनि स्वर सप्तक के बारे में चर्चा की थी कि ध्वनि स्वर सप्तक के अंतर्गत क्या क्या बातें निहित होती हैं, जैसे कौन कौन से स्वरों से किस प्रकार से गायन वादन उत्पन्न होता है। आज हम ध्वनि का अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि संगीत का संबंध ध्वनि अथवा आवाज से होता है। बिना संगीत या ध्वनि के संगीत की रचना नहीं कर सकते हैं, परंतु ध्वनि दो प्रकार की होती है। ध्वनि के दो प्रकार होते हैं, यानी संगीत का जो आधार होता है, संगीत का जो आधारशिला होती है वो ध्वनि को मानते हैं। तो ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक मधुर तथा दूसरी कर्कश। एक ध्वनि तो वो होगी मधुर ध्वनि, जिसको सुनकर कानों को अच्छा लगे, आनंद मिले, मधुर ध्वनि। और दूसरी है वो है कर्कश ध्वनि। अब मधुर ध्वनि क्या होती है, कर्कश ध्वनि क्या होती है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। मधुर जिससे सुनकर कानों को अच्छा फील हो, जिसको सुनकर मन प्रसन्नचित रहे, आनंदित रहे, वह मधुर ध्वनि। और कर्कश ध्वनि जो कानों को अच्छी नहीं लगती है, अप्रिय लगे, वो कर्कश ध्वनि। तो हम लिख देते हैं मधुर ध्वनि वह है, मधुर ध्वनि वह है जो मधुर ध्वनि वह है जो कानों को सुनते ही अच्छी लगती है, जो कानों को सुनते ही अच्छी लगती है, यानी जिसको सुनकर आनंद मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, और जिसको प्रसन्नता मिलती है, यानी जिससे हमें प्रसन्नता का अनुभव हो सके, यानी जिससे हमें प्रसन्नता महसूस हो, प्रसन्नता निकले। और कर्कश ध्वनि वो होती है जिससे ध्वनि वह है जो कानों को अप्रिय लगती है। और कर्कश ध्वनि वह है, कर्कश ध्वनि वह होती है जो कानों को अप्रिय लगे, जिसे सुनकर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आनंद ना मिलता, यानी मधुर ध्वनि को सुनकर तो व्यक्ति को आनंद मिलता है, और जो कर्कश ध्वनि होती है जो कानों को अप्रिय लगती है, जिससे सुनकर व्यक्ति को आनंद नहीं मिलता है, ऐसी ध्वनि को कोलाहल या शोरगुल भी कहते हैं। ऐसी ध्वनि को कोलाहल या शोरगुल भी कहते हैं, यानी जैसे कोई चीखता है, चिल्लाता है, ऐसी आवाज आती है जिसको शोरगुल महसूस होता है। और मधुर ध्वनि से और संगीत का संबंध मधुर ध्वनि से ही होता है। संगीत का
संबंध मधुर ध्वनि से ही होता है। जो मधुर ध्वनि होती है उससे से ही संगीत की रचना होती है। संगीत का संबंध ध्वनि अथवा जो आलाप है उसी से होता है, और जो संगीत का वास्तविक संबंध होता है वो मधुर ध्वनि से निहित होता है। यानी मधुर ध्वनि के द्वारा ही संगीत के अंदर जो राग विराग आलाप लय ताल जो भी क्रियाएं हैं वो मधुर ध्वनि के माध्यम से ही बनती हैं। कहा हमने ध्वनि का अर्थ समझते हुए ध्वनि को दो प्रकार से हमने विभाजित किया है। ध्वनि के दो प्रकार हैं। प्रथम है मधुर ध्वनि, यानी जो ध्वनि मन को अच्छे लगे, जो ध्वनि सुनकर कानों को सुनते ही अच्छी लगे, कानों को प्रिय लगे। जैसे हम कोई अपना फेवरेट संगीत सुनते हैं, वो संगीत सुनकर हमें आनंद आता है कि उस संगीत को हम पूर्ण रूप से, उस संगीत को विस्तार रूप से समझते भी हैं, उसको समझते हुए सुनते हैं और आनंदित होते हैं। और ये जो मधुर ध्वनि होती है, ये मधुर ध्वनि ही ध्वनि संगीत का आधार होती है। यानी संगीत का संबंध मधुर ध्वनि से होता है। जो भी गीत गायन वादन जो भी इसके जो स्वर लय तल होते हैं वो सभी इसके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और दूसरा है कर्कश ध्वनि। कर्कश ध्वनि वह होती है जो कानों को अप्रिय लगती है, जिससे सुनकर व्यक्ति को किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलता। ऐसी ध्वनि को कोलाहल या शोरगुल भी कहते हैं। कल हम कंपन की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि कंपन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। आज की जो क्लास है उसको हम यही समाप्त करेंगे। आज सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।